हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर से हम मेनू सेक्शन पार्ट 2 के ऊपर वर्क करेंगे। आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐड किए, जैसे उसी पॉइंट्स के ऊपर हम वर्क करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इंटीग्रेट कैटेगरी फैच, सेकंड पॉइंट है डायनेमिकली कैटेगरी बेस्ड ऑन पोस्ट डिस्प्ले, और लास्ट में टास्क। राइट, ये तीनों तीन पॉइंट जो है वो आपको मैं डायरेक्ट डेमो के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम हमारी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा वेब पेज टेम्पलेट है। तो हमें आज की जो इस वीडियो है इसके अंदर से हमें क्या वर्क करना है, राइट। तो जैसे कि सबसे पहले ये आप देख रहे हो यहाँ पे कैटेगरी, राइट। तो कैटेगरी बेस हमें पोस्ट कैसे डिस्प्ले करना है उसके ऊपर वर्क करेंगे। सेकंड ऑप्शन की हमें कैटेगरी को कैसे फैच करना है बैकएंड में से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट टाइम्स मैंने यहाँ पे मेनू करके एक पोस्ट टाइप्स क्रिएट किया था। इसके अंदर सारी कैटेगरीज है, राइट, और ऑल मेनू के अंदर से ये सारे पोस्ट है। तो हमें यहाँ पे कैटेगरी कैसे लानी है, कैसे फैच करने है, और उसके क्लिक के बेस के ऊपर मेरे को पोस्ट कैसा डिस्प्ले करना है। जैसे कि मैं लंच के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सारी लंच की पोस्ट डिस्प्ले होगी। अगर चाहे यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करूँ तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट की यहाँ पे सारी पोस्ट डिस्प्ले होगी। अगर मैं चाहे यहाँ पे डिनर करूँ तो यहाँ पे डिनर की पोस्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगी। मतलब कैटेगरी बेस यहाँ पे पोस्ट डिस्प्ले होगी। काफी सारा इंपॉर्टेंट है ये वाला जो वीडियोस है वो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो कैटेगरीज है, राइट, इसके अंदर ये आप मैं आपको पहले एक चीज बताऊंगा कि ये काउंट क्या है, राइट। काउंट का मतलब ये होता है कि ये जो ब्रेकफास्ट जो कैटेगरी है इसके अंदर टोटल दो पोस्ट है। डिनर जो है उसके अंदर एक पोस्ट है, और लंच है इसके अंदर एक पोस्ट है। अगर आपको कैटेगरी को पोस्ट असाइन करना हो तो आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि यहाँ से मेरे को असाइन करना है एड से, राइट। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा क्विक एडिट, और यहाँ पे मैं असाइन कर दूंगा ब्रेकफास्ट डिनर्स, ओके। सेवंस में ऐड करूंगा लंच एंड डिनर्स, ओके। और ये अभी जो हम क्या करेंगे, सारी कैटेगरी को सारे पोस्ट में यहाँ पे असाइन कर दे रहा हूँ एज अ रैंडमली, ठीक है। यहाँ पे कुछ में हम डिनर ऐड करेंगे, तो कुछ में ब्रेकफास्ट ऐड करेंगे, तो कुछ में लंच ऐड करेंगे, राइट। उसके हिसाब से मैं यहाँ पे सारी कैटेगरी को असाइन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेनू 3 के लिए किया, मेनू 2 के लिए यहाँ पे सारी कैटेगरीज कर दूंगा, एंड देन मेनू 1 के लिए यहाँ पे भी सारी कैटेगरीज मैं असाइन कर दूंगा। तो एक बार मैं कैटेगरी में जा रहा हूँ बैकएंड डैशबोर्ड में। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में टोटल 4 पोस्ट है, डिनर्स के अंदर टोटल 7 पोस्ट है, और लंच जो कैटेगरी है इसके अंदर टोटल 4 पोस्ट है, राइट। तो यहाँ पे रिजल्ट वही आएगा। अगर मैं लंच के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे ओनली 4 पोस्ट दिखेगी। अगर डिनर के ऊपर करूंगा तो यहाँ पे मेरे की टोटल 7 पोस्ट यहाँ पे आएगी। और ब्रेकफास्ट के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे जो बैकएंड्स में दिख रहा है वही हम यहाँ पे डायनेमिकली इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज की ये जो आप देख रहे हो टाइटल्स, राइट, ये टाइटल्स मैंने यहाँ पे थीम सेटिंग्स के अंदर क्रिएट किया है। जैसे कि मेनू सेक्शंस, यहाँ पे ये जो टाइटल्स है ये सारे टाइटल्स यहाँ पे आ सकता है। तो चलो यहाँ पे मैं अभी VS कोड मेरा यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, और इसके अंदर मेरे को ओपन करना है पहले तो यहाँ पे होम पेज, राइट। तो यहाँ पे मैं होम पेज को ओपन करूंगा। तो कस्टम टेम्पलेट होम पेज, यहाँ पे मैं आपको एक टैग्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। टैग्स में ऐसा है कि आपको एक शॉर्ट कोड्स क्रिएट करना है। बेसिकली आप यहाँ पे शॉर्ट कोड भी क्रिएट कर सकते हो, और टेम्पलेट के अंदर भी कोड इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको शॉर्ट कोड कैसे क्रिएट करना है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था, आई थिंक ये प्रोजेक्ट में नहीं किया होगा, बट नेक्स्ट जो प्रीवियस वाले जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर हमें शॉर्ट कोड क्रिएट था, जैसे आप ऑलरेडी देख रहे हो वीडियो, राइट। तो शॉर्ट कोड्स क्रिएट करने में आपको क्या है, बेसिकली मैं आपको आइडिया दे दूंगा। जैसे कि ये वाला जो कोड्स है सारा कोड्स, मतलब ये जो HTML है, HTML के हिसाब से आपको शॉर्ट कोड्स क्रिएट करना है। जो मैं टेम्पलेट के अंदर जो फंक्शनलिटी कर रहा हूँ वो आपको शॉर्ट कोड्स के अंदर करना है, और वो शॉर्ट कोड आपको ये टेम्पलेट के अंदर यूज करना है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि बार बार आप ये वाला जो कोड से वो आप हर एक टेम्पलेट के लिए यूज नहीं कर सकते। बेसिकली सिंपल आप शॉर्ट कोड यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरह से आपका ये वाला टास्क है। अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको, ठीक है, गाइड कर सकता हूँ। बट अभी जो है टेम्पलेट, इसी टेम्पलेट में हम यही पेज के ऊपर कोड को इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे तो मैं गेट ऑप्शन से, ये गेट ऑप्शंस वाला है, और आप देख सकते हो ये मेनू, राइट, मतलब ये ULLI स्ट्रक्चर से।
और यहाँ से टैब कंटेंट्स, मतलब यहाँ से सारे हमारे ड्यू जनरेट हो रहे, यानी कि कॉलम्स आप देख रहे हो यहाँ पे, कॉलम्स पैडिंग, मतलब ये सारे कॉलम्स यानी कि इमेजेस है, ये सारा ग्रिड व्यू है, राइट। तो इसी के बाहर मेरे को लूप चलाना है, मतलब इसी के अंदर से मेरे को लूप चलाना है, यानी कि कॉलम जो है, ओके, इसके ऊपर लूप आएगा, जैसे कि फोर इच लूप, ये लूप में चलेगा ये सारी चीज, कॉलम एन थ्री। तो यहाँ पे जो अननेसेसरी ड्यू है, वो सारे ड्यू मेरे को पहले यहाँ से रिमूव करना है, क्योंकि मेरे को एक ही ड्यू की जरूरत है, क्योंकि वो वही ड्यू यहाँ पे लूप्स के अंदर चलेगा, ठीक है, कंडीशंस। और सेम चीज ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे यूएलएलआई, इसके अंदर भी मेरे को एक ही कैटेगरी की जरूरत है, क्योंकि मल्टीपल कैटेगरी कॉल करने के लिए फोर इस हमारे यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखो फर्स्ट एक्टिव भी है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है, और इसके अंदर ये तो बेसिक सिंपल है, इसका कोई इश्यूज नहीं है, बट हाँ, बट हमें थोड़ा ध्यान पूर्वक यहाँ पे वर्क करना है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि बेसिकली देखो, आप अगर कोड कर रहे हो, राइट, तो आपको पहले क्या लॉजिक सोचना है, उसके बाद चैट जीपीटी से क्या क्वेश्चंस पूछना है, क्या प्रोमोट लिखना है चैट जीपीटी से, राइट, एक्चुअल में वो आपको माइंड्स में होना चाहिए। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे तो कंसिडर कर लिया है कि एक्चुअली देखो यहाँ पे जो यूएलएल है, उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले तो हम कैटेगरी फैच करेंगे स्ट्रक्चर बेस। उसके बाद कैटेगरी फेच करने के बाद आप यहाँ पे सारी पोस्ट देख रहे हो, राइट, मतलब कैटेगरी बेस यहाँ पे पोस्ट डिस्प्ले होनी चाहिए, राइट। तो वही हमें मेरे को कोड्स फाइंड करना है कि कैटेगरी पेज कैसे हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये HTML स्ट्रक्चर से, ओके, HTML से आपको स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मिल गया है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे टैब वन, टैब टू, टैब थ्री, ओके, टोटल यहाँ पे कितने टैब्स है, सो एक दो तीन चार, जैसे कि एक, दो, तीन, टोटल्स तीनों के अलग अलग टैब्स है, राइट। मतलब ये टैब वन है, ये एक कैटेगरी का है, अच्छा, एक कैटेगरी का है ये। उसके बाद सेकंड जो टैब है वो सेकंड कैटेगरी का है, और थर्ड वाला जो टैब है, राइट, वो तीसरी कैटेगरी का है, और उसके अंदर सारे यहाँ पे ग्रिड आएंगे, मतलब टैब के बेस के ऊपर सारा खेल यहाँ पे चल रहा है। और इसके यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला टैब रखा है, जैसे कि ये HRF के अंदर टैब आईडी पास किया है, और यहाँ पे टैब है, मतलब जैसे इसके ऊपर अगर कोई क्लिक करे ना ब्रेकफास्ट, तो फर्स्ट वाला टैब जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, ये आईडी के बेस के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे कोई क्लिक करे, तो इसके बेस के ऊपर सेकंड वाला टैब्स यहाँ पे कॉल बैक्स हो रहा है, और यहाँ पे थर्ड से जैसे इसके ऊपर क्लिक करे, तो यहाँ पे थर्ड्स के हिसाब से यहाँ पे कॉल बैक्स हो रहा है। तो अभी हमें कैसे करना है कि कैटेगरी बेस लाना है, ठीक है। तो पहले तो हम चैट जीपीटी से ये वाला जो कोड से, राइट, अननेसेसरीज, यानी कि ये जो है यहाँ से मैं पहले रिमूव कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे को जाना है थीम सेटिंग्स के अंदर, सॉरी थीम्स नहीं, मेनू के अंदर जाएंगे, और पोस्ट टाइप्स मेरी मेनू है, और कैटेगरीज मेरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेनू कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चैट जीपीटी से क्वेश्चंस करूंगा, तो करंटली आई वांट कैटेगरी बेस पोस्ट डिस्प्ले लाइक फिल्टर्स, ठीक है। माय पोस्ट टाइप्स नेम इज मेनू, एंड माय कैटेगरी नेम इज, पूरा आपको जैसे आपको लॉजिक सेट हो, जैसे आपके माइंड में हो, सेम आप यहाँ पे
लिख सकते हो। सो करंटली आई वांट कैटेगरी बेस्ड पोस्ट डिस्प्ले लाइक अ फिल्टर, माय पोस्ट नेम इज अ मेनू एंड माय कैटेगरी नेम इज अ मेनू कैटेगरी। ठीक है, तो हियर इज HTML भी दे देते हैं इनको। ठीक है, हियर इज द HTML स्ट्रक्चर्स, तो प्लीज इंटीग्रेट। ठीक है, तो ये चीज क्या करेगा चैट जीपीटी, पहले तो एलआई जो है इसको पहले डायनामिक करेगा, उसके बाद इसके बेस के ऊपर पूरा सेट कर देगा। जैसे मेरे को कोड मिल गया वैसे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा डाउट नहीं है कि बेसिकली हमको सिंपल कैटेगरी लाना है टैक्सोनॉमी क्वेरी से, और यहाँ पे आईडी के बेस के मेरे को यहाँ पे सिर्फ लूप चलाना है, सिंपल है। बट हम चैट जीपीटी से कैसे क्वेश्चन करेंगे, कैसे प्रॉम्प्ट लिखना है, और कैसे हम उसके पास से हम रिजल्ट ला सकते हैं और थीम फॉर्म डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो ड्यूज है, राइट, ये सारा ड्यू जो है वो यहाँ से, एक मिनट में यहाँ पे जो पहले जैसे था ना वैसे यहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि चैट जीपीटी को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये पूरा टैब जो है वो यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया। तो प्लीज इंटीग्रेट डायनामिक वर्डप्रेस। चलो यहाँ पे मैंने दे दिया है कोड्स, अभी हम देखते हैं। To integrate the dynamic WordPress content based on category, menu category for the custom post types menu, you need to replace the static with the dynamic query. The category will be use the filter post display in the tabs, how to modify the codes. Okay, तो यहाँ पे कोड्स दिया है जैसे कि गेट द टर्म्स मेनू कैटेगरी, उसके बाद नेम्स, असेंडिंग ऑर्डर, हाइड एम्प्टी। यहाँ पे इन्होंने देखो कंडीशंस लगाया है। ये जो मेनू कैटेगरी है इसमें से मतलब फॉर ईच लूप लगाया है, यानी कि मल्टीपल कैटेगरी फैच करेंगे। उसके बाद इसके अंदर एक्टिव चेक करेंगे। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पोस्ट, यानी कि इंडेक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि फर्स्ट पोस्ट यहाँ पे एक्टिव रहेगी। उसके बाद ये टॉगल्स वाला क्लास है, और ये यहाँ पे टर्म्स आईडी है, यानी कि टर्म्स आईडी 1 2 3 4, राइट। और ये वाला जो है उसका नेम से। चलो इतना तो चैट जीपीटी ने यहाँ पे सेट कर दिया है। देन आफ्टर ये जो टैब्स कंटेंट है इसके अंदर वापस फॉर ईच लूप चलाया है। मेनूज, यानी कि मेनूज यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि बैकएंड की सारी पोस्ट, मतलब जो इमेजेस है टाइटल्स है वो तो हमें चाहिए, राइट। तो इसकी वजह से यहाँ पे इन्होंने मेनू लिया है, पोस्ट टाइप्स पेज, पोस्ट पर पेज, यानी कि सभी पोस्ट यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद टेक्सोनॉमी क्वेरी लिया। टेक्सोनॉमी क्वेरी क्यों लिया, क्योंकि टेक्सोनॉमी क्वेरी इन सारे पोस्ट के लिए असाइन है। ठीक है, सो इसकी वजह से यहाँ पे टैक्सोनॉमी क्वेरी लिया गया है। फील्ड टर्म आईडी, यानी कि टर्म आईडी से हम उसको सर्च कर रहे। ऑपरेटर इन, मतलब क्या होगी कि मेनू कैटेगरी के अंदर जितने भी टर्म्स है, राइट, उसकी आईडी के साथ फिल्टर किया जाएगा। ठीक है, उसका लॉजिक ये है। सेकंड थिंग कि इन्होंने क्या किया है, देखो टैब्स के साथ यहाँ पे टर्म आईडी किया है, जैसे कि यहाँ पे आईडी चेंज होगी, और यहाँ पे इंडेक्स शो, ओके, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे एक्टिव रहेगी। ओके, ऑल गुड्स, कोड्स तो इन्होंने प्रॉपर दिया है। चलो ये जो कोड्स है पूरा यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, और ये जो स्टैटिक HTML था इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दिया, और यहाँ पे कोड को मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, कोड को मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया। तो यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे को आप बता सकते हो। ठीक है, बेसिकली सिंपल ही कोड है, जैसे मैंने अभी चैट जीपीटी के साथ आपको एक्सप्लेन किया, सेम थिंग्स है, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे उसको रिफ्रेश करने जा रहा हूँ पेज को। ओके, ब्रेकफास्ट के अंदर यहाँ पे टोटल कितने पोस्ट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रेकफास्ट के अंदर टोटल 4 पोस्ट है, यहाँ पे 4 दिख रही है। डिनर के अंदर यहाँ पे 7 है, राइट। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 4 5 6 7 से, राइट। और उसके बाद लंच के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टोटल 4। अभी आपको लगता होगा कि ये डायनामिक नहीं आ रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, बट यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे डिनर्स के अंदर में और 2 3 पोस्ट ऐड करूंगा, जैसे कि डिनर्स एक,
उसके बाद यहाँ पे डिनर में ब्रेकफास्ट में भी हम ऐड कर देते, ठीक है। यानी कि कुछ ज़्यादा हम यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर देंगे, ओके। और उसके बाद यहाँ पे मैं कैटेगरीज में जा रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हो गाइस कि ब्रेकफास्ट में यहाँ पे टोटल अभी 5 है, डिनर में यहाँ पे टोटल 8 है, और लंच के अंदर टोटल 6 है, राइट। तो यहाँ पे पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा। ब्रेकफास्ट में यहाँ पे कितने टोटल 5 से प्रॉपर है। उसके बाद यहाँ पे आ रहे टोटल 8 है यहाँ पे, और यहाँ पे लंच के अंदर से यहाँ पे टोटल 6 है। तो यहाँ पे लेबल्स भी आ गए, आप देख सकते हो यहाँ पे मेनू 1, मेनू 2, मेनू 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट। तो अगर आपको कोड समझ में आ गया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सिंपल वही यूज किया है। मैं आपको वापस यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जैसे कि मेरे को कैटेगरी गेट करना है, राइट। तो यहाँ पे गेट टर्म्स फंक्शन यूज होता है वर्डप्रेस का। उसके साथ टैक्सोनॉमी, मतलब मेनू कैटेगरी टैक्सोनॉमी है। ऑर्डर बाय यानी कि नेम्स होता है, टाइटल्स होता है, ठीक है। तो ऑर्डर बाय यहाँ पे नेम्स लिया, मतलब ऑर्डर बाय जो होगा वो असेंडिंग से हमारा नेम्स यहाँ पे स्टार्ट होगा, ओके। उसके बाद हाइड एम्प्टी फॉल्स। देन ये जो गेट टर्म्स है इसको फैच करने के लिए फॉर ईच लूप का यूज होता है हमेशा। कोई भी मल्टीपल कैटेगरी डेटा फैच करने के लिए फॉर ईच का यूज होता ही है, ठीक है। यहाँ पे एरर चेक कर रही है इफ इज नॉट एम्प्टी कंडीशंस। एंड यहाँ से टर्म्स से मेरे को यहाँ से ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे टर्म्स, इसमें से आईडी भी मिलेगा, नेम भी मिलेगा, और वैल्यू भी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से टर्म आईडी ले लिया, जिसकी वजह से हमारा टैब चल पाए। और यहाँ पे सारे नेम्स होंगे, ठीक है। मतलब जो आप यहाँ पे नेम देख रहे हो ये वाले ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टैब्स कंटेंट वाला सेक्शंस था, सॉरी ये वाला। और इसके अंदर मल्टीपल आईडी वाले क्लास थे, राइट। मैंने आपको जैसे HTML में दिखाया टैब 1, टैब 2, टैब 3। तो उसी को पहले इन्होंने क्या किया, डायनामिकली सेट कर दिया, मतलब यहाँ पे ID 1 2 3 हो, ठीक है। देन फर्स्ट टैब इज एक्टिव, एक्टिव वाला क्लास लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो आप क्वेरी देख रहे हो ना, यहाँ पे ये क्वेरी मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि ये पोस्ट टाइप्स मेनू है, यानी कि आप देख सकते हो ये पोस्ट टाइप्स मेनू है। तो इसके लिए यहाँ पे मेनू यूज किया है। पोस्ट पर पेज का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ जितने भी पोस्ट है बैकएंड में सारे यहाँ पे उसको दिखे पहले तो, ठीक है, डिस्प्ले होना चाहिए। उसके बाद टैक्सोनॉमी क्वेरी यूज किया। टैक्सोनॉमी क्वेरी के अंदर सेम चीज, मेनू कैटेगरी फील्ड नेम आईडी, आईडी से हम उसको हैंडल कर रहे हैं। और टर्म ऑपरेटर सीन, यानी कि कैटेगरीज के अंदर जितने भी टर्म्स है उसके साथ फिल्टर होना चाहिए। उसके बाद डब्ल्यूपी क्वेरी यूज किया, और क्वेरी के बाद यहाँ पे वाइल लूप यूज किया। वाइल लूप्स के अंदर बेसिकली थंबनेल्स लिया, हैश पोस्ट थंबनेल्स, और यहाँ पे टाइटल्स यूज किया। बाद में एंड वाइल किया, डब्ल्यूपी रिसेस पोस्ट डेटा, अगर इसके अंदर डेटा होगा तो ही डिस्प्ले होगा, अदरवाइज यहाँ पे नो मेनू एज आइटम अवेलेबल्स, यहाँ पे डेटा आपको दिखाई देगा। तो गाइज इसी तरह से आप चैट जीपीटी से कोड्स कितना इजीली आप हैंडल कर सकते हो। अगर आपको प्रोमो जो होता है वो आप प्रॉपर अगर सेट करते हो, ठीक है, प्रॉपर आप लॉजिक से प्रॉपर लिखते हो, चैट जीपीटी को अच्छे से समझाते हो, तो आपको रिजल्ट भी ऐसे ही मिलेगा जैसे मैंने आपको एक ही बार यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया है, सेम थिंग आप उसी से चैट जीपीटी से एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड जो प्रोमो लिखने का जो तरीका है वो आपको पहले लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल्स में आप क्या सोच रहे हो और आपको क्या एक्चुअल्स में रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज बहुत ही मैटर्स करता है। तो ये जो वीडियोस है, ये वीडियोस के अंदर हमें इंटीग्रेशंस कैसे किया वो आएगा। और यहाँ पे कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि सर एपीआई थिंग्स के लिए हम क्या करना चाहिए, एपीआई के पार्ट कब आने वाला है, वीडियो कब आने वाला है। देखो एपीआई जो पार्ट होने वाला है वो हमारे इस वीडियो के अंदर होने वाला है, यानी कि अवर ब्लॉग्स एंड लेटेस्ट आर्टिकल, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है इसके अंदर हम एपीआई कॉल्स करने वाले हैं, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है इसके अंदर सारे हम पोस्ट टाइप्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। अलग अलग आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि एक्चुअल में पोस्ट टाइप्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज, सिंपल पोस्ट। तो ये सब चीज काफी सारी इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ पे एक और एक चीज रह गई है कि ये जो आप टाइटल्स देख रहे हो ना, ये टाइटल्स यहाँ पे मेरे को डायनामिकली करना है।
तो इसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, गेट ऑप्शंस ले लूँगा, ये दोनों गेट ऑप्शंस, और यहाँ पे PHP टैग स्टार्ट एंड PHP टैग एंड, इसके अंदर दोनों को दोनों यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो अभी आपका जो गेट ऑप्शन जो नेम्स है, राइट, उसका नेम्स क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये दोनों टाइटल्स को डायनामिक करना है। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ थीम ऑप्शंस के अंदर। सो थीम ऑप्शंस के अंदर लास्ट टाइम्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था मेनू टाइटल, ठीक है, मेनू टाइटल्स। तो यहाँ पे मैं वापस ऐड कर रहा हूँ, होम पेज में जाऊंगा, यहाँ पे मेनू टाइटल्स ऐड कर दूंगा, वेरिएबल्स, और उसके बाद सेकंड वाला जो है यहाँ पे सर्विस बटन नेम्स, सॉरी सर्विस बटन्स नेम तो नहीं है, बट सब मेनू टाइटल्स है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सब मेनू टाइटल्स, ठीक है, सब मेनू टाइटल्स आ जाएगा। और ये वेरिएबल जो है वो यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं उसको जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। और एक्सकैप HTML से उसकी अभी मेरे को यहाँ पे जरूर नहीं है, तो एक्सकैप HTML को यहाँ से मैं पहले रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे चेंज कर दिया है मैंने, राइट। यहाँ पे अवर्स मेनू है, उसके बाद यहाँ पे सब टाइटल से सारा यहाँ पे मैंने उसको चेंज कर दिया है। तो ये जो मेनूज है ये आप ऊपर नीचे सेट कर सकते हो, इसकी जगह पे आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि थीम सेटिंग्स है, राइट, थीम सेटिंग्स के अंदर से आपको जाना है मेनू सेक्शंस, यहाँ पे ये जो मेनूज है मेन टाइटल्स, यहाँ से आप कट कर सकते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और उसके बाद अवर्स मेनू है वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। इसको आपको सेव करना है, सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चेंज भी कर दिया है। सो इसी तरह से आप उसको इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो गाइस आप इस चैनल के ऊपर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्क करेंगे एक्सपर्ट चीफ वाले सेक्शंस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद टेस्टिमोनियल सेक्शंस, और देन आफ्टर अवर ब्लॉग वाले सेक्शंस रहेगा, इसके अंदर से हमें एपीआई की जनरेट, सॉरी एपीआई से हमें सारा पोस्ट जो है डिस्प्ले करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।